ये कहानी एक ही जंगल के दो ग्रुपों में लड़ाई की कहानी है। शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों के नियम के खिलाफ जाने पर शेर सिंह महाराज से शिकायत करने दरबार आए हैं। शेर सिंह, तुम्हारे भूखे प्यासे जानवरों ने नियम के खिलाफ जाके आज 5 शाकाहारी जानवरों को मार के अपने जीभ का स्वाद बनाया। हम लोगों में क्या समझौता हुआ क्या? आपके आदमी इस बात को भूल गए हैं? क्यों लोग बार बार गलती करते हैं? हम लोग कमजोर हैं इसीलिए। मंत्री सियार, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तुम लोग ऐसा करके हमारा नाम खराब कर रहे हो। तुम लोगों को बहुत भूख लगती है तो दूसरे जंगल से शिकार करके अपना पेट भरो। नहीं महाराज, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों ने शिकार नहीं किए, दूसरे जंगल के जानवरों ने शिकार किया। ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं महाराज, ये आपका मंत्री बहुत झूठा है। आपके राजपाट में दूसरा जानवर आने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि आप इतने वीर योद्धा हैं। आपके आगे कोई टिक नहीं सकता है। आपके ही आदमी थे कल जंगल में 2 आतंक मचाया है। ये जंगल के लिए अच्छा नहीं है। हाथी महाराज, मेरे आदमियों से गलती हुई। मैं आपके आगे शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मेरे किसी भी जानवर से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हुई तो मेरे सामने लाना, उसको मौत की सजा मैं दूंगा। फिलहाल आप लोग जाएं, निश्चिंत जीवन जी। सभी शाकाहारी जानवर चले जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि फिर मांसाहारी जानवरों का शिकार नहीं होंगे। लेकिन शेर सिंह घमंड में चूर था। उनके जाने के बाद अपने मंत्री से बोला, अरे बेवकूफों, तुम लोगों को इतनी भूख लगी थी, शाकाहारी जानवरों का मांस पूरा खा जाते, निशान क्यों छोड़ दिए? खाओ, मगर धीरे धीरे एक ही दिन इतने जानवरों को मार के खा जाओगे तो हंगामा होगा ही। गलती हो गई महाराज, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। अब जिस भी जानवर का शिकार करेंगे, एक भी निशान नहीं छोड़ेंगे हम लोग आज के बाद। समय बीत रहा था। मांसाहारी जानवर शेर सिंह दिखाए रास्ते पे चल रहे थे। धीरे धीरे शिकार करके अपना भूख मिटाने लगे और अपना कोई निशान नहीं छोड़ते थे। लेकिन शाकाहारी जानवर की संख्या कम होने लगी तो शक की सुई बढ़ गई। खरगोश हाथी महाराज के पास जाता है और कहता है, अरे महाराज, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमारे जानवर फिर मांसाहारी जानवरों का शिकार हो रहे हैं। 1-2 दिन छोड़ के कोई ना कोई शाकाहारी जानवर गायब है, लेकिन इस बार कोई सबूत नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रहा है हमारे साथियों का शिकार कौन कर रहा है। अगर शेर सिंह के आदमी शिकार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा हम लोगों के साथ। नहीं मंत्री शेर सिंह ने हम लोगों से वादा किया था, हमारे आदमी आपके आदमी का शिकार नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों के साथ धोखा होगा और आगे कुछ उपाय भी करना होगा। तब तक वहां मीना बकरी रोते हुए आती है। महाराज, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। कल मेरी छोटी बेटी नीना जंगल घूमने की जिद करने लगी। मैंने नहीं की तो नहीं मानी। उसको मैंने कहा था अकेले घूमना सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसने कहा अब तो वादे के मुताबिक शेर सिंह के आदमी किसी पे हमला नहीं करते हैं। ओ, मानी नहीं और चली गई। बड़ी देर होने के बाद मुझे शक हुआ। मैं जंगल की तरफ गई। वहां मैंने देखा शेर सिंह का मंत्री मेरे बच्चे को मार के खा रहा था। मैं मजबूर थी, कुछ कर नहीं पाई। किसी तरह वहां से जान बचा के भाग गई। तब तक वहां लोमड़ी भी आ जाती है, अपनी व्यथा बताती है। महाराज, मीना सही बोल रही है। एक दिन मैं अपनी छोटी बेटी के साथ जा रही थी। मांसाहारी जानवरों ने हम दोनों पे हमला कर दिया, उस नन्ही बेटी को मार डाला। मैं कैसे वहां से जान बचा के भाग गई। वो लोग रोज किसी ना किसी जानवर को मारकर अपना भूख मिटा रहे हैं। महाराज, कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो इस जंगल में सिर्फ मांसाहारी जानवर ही रह जाएंगे। ठीक है, जब तुम दोनों एक ही बात बोल रही हो तो जरूर सच्चाई होगी। हम लोगों को इसका रास्ता निकालना होगा। लोमड़ी, मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। ठीक है महाराज, मांसाहारी जानवरों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। जल्द उन लोगों का इलाज होगा। समय का चक्र चल रहा था। एक एक करके शाकाहारी जानवर कम हो रहे थे। शेर सिंह के गुंडे इतने चालाकी से शिकार कर रहे थे कि कोई निशान नहीं छोड़ रहे थे।
लेकिन एक दिन शाकाहारी जानवरों का साथ देने के लिए धनुष बाण विद्या में निपुण गधा मिल गया। लोमड़ी ने देखा कि एक गधा धनुष बाण से फल तोड़ रहा है। फिर क्या था? अरे गधा महाराज, आप तो बहुत ही महान हैं। आप में तो राजा बनने के सारे गुण हैं। आप अकेले यहाँ कहाँ भटक रहे हैं? मेरा नाम रैम्बो है, समझी लोमड़ी। मुझे गधा कह के नहीं बुलाना, नहीं तो अभी यही ढेर कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए रैम्बो महाराज, हमसे गलती हो गई। लोमड़ी, साफ साफ बोलो हमसे, तुम क्या मदद चाहती हो? मैं कब से देख रहा हूं तुम हमको मस्का लगा रही हो। महाराज, आपको हम शाकाहारी जानवरों की मदद करनी होगी। हमारे जंगल का शेर, सिंह के मांसाहारी जानवर, हम शाकाहारी जानवरों को मार के अपना भोजन बना के रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आपको हम लोगों का साथ देना होगा। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ दिनों के लिए इस जंगल में आया हूँ, कुछ दिनों में चला जाऊंगा। मैं तुम लोगों का साथ कैसे दे सकता हूँ? मैं उड़ता हुआ बादल हूँ, कभी इस जंगल से जा सकता हूँ। आप एक बार हम सभी जानवरों से मिल लीजिए। मुझे यकीन है सबकी बातें सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो ले चलो अपने राजा के पास। फिर लोमड़ी अपने राजा के पास लेके आती है। सभी लोग अपने अपने दुख को कहते हैं। ये बात सुन के रैम्बो का दिल पसीज जाता है और अगले दिन प्लान बना के शेर सिंह का जानवर को मारते ही पूरा जंगल में हंगामा हो जाता है। एक गधा आया है, धनुष बाण से मांसाहारी जानवरों को मारता है। एक तरह खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ ये सोच के परेशान है, ये हुआ कैसे? रैम्बो महाराज, आपकी वजह से जीने का फिर मन होने लगा है। हमारे दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाना है, दोबारा फिर ऐसी गलती ना करें। सबक नहीं सिखाना है, इस जंगल से पूरा सफाया करना है उन अत्याचारियों का। आगे से आप लोगों का जीवन आसानी से बीते। लोमड़ी, आपको एक काम करना होगा। मांसाहारी जानवरों को सबक सिखाने के लिए बकरी को साथ लेके चलना होगा, ताकि बकरी को खाने की लालच में आसानी से उनका शिकार हो सके। ठीक है रैम्बो महाराज, आपके हिसाब से सब प्लानिंग होगा। फिर रैम्बो और मीना अपनी प्लानिंग के अनुसार जंगल की उस एरिया में जाते हैं जहां मांसाहारी शिकारियों का अड्डा था। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? शिकार के लिए गली गली भटकते हैं। आज खुद चल के स्वादिष्ट मांस वाली बकरी आई है। वैसे भी आज बहुत जोर की भूख भी लगी थी। भगवान ने मेरी सुन ली। अरे लकड़बग्गा, अब मैं भी मांसाहारी हो गई हूँ। मेरा भी मन तुझे आज मार के खाने को कर रहा है, इसलिए मैं खुद तुम लोगों के इलाके में आई ताकि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। हाँ, क्यों नहीं, जरूर तो आओ। आबे रुक जरा, इधर देख तो जरा। मैं कौन हूं? मेरा नाम नहीं पूछोगे? मेरा स्वागत नहीं करोगे? अरे तेरा नाम क्यों पूछूं, और तेरा स्वागत अभी मेरे दोस्त करेंगे। तू तो नौटंकी वाला दिख रहा है। ये क्या लिया है बे? अभी पता चलेगा बच्चे, चल आजा मैदान में। फिर धनुष से रैम्बो लकड़बग्घा चिता को मार देता है। एक सियार का छोटा भाई किसी तरह भाग जाता है। रैम्बो भैया, आज मेरी बेटी का बदला पूरा हुआ। रैम्बो महाराज, आपका एहसान नहीं भूलूंगी। मीना, तू मुझे महाराज नहीं भाई बोलो, तेरा भाई हो, इतना तो करूंगा ही। हाँ भैया, मत छोड़ना इन अत्याचारियों को। लकड़बग्घा और चिता की मौत से पूरे जंगल के कोने तक शोर हो जाता है। एक गधा धनुष बाण से मांसाहारी जानवरों को मार रहा है। शाकाहारी जानवरों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ मांसाहारी जानवरों में हड़कंप मचा हुआ। महाराज, कल मेरे 2 आदमियों को बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया गया। किसकी हिम्मत हो गई है जो मेरे आदमियों को जान से मार दिया?
कौन है वो जानवर जो हमसे उसको डर नहीं लगा? रैम्बो है। रैम्बो? ये कौन है? इसका नाम रैम्बो क्यों है? रैम्बो एक गधा है और उसके पास धनुष बाण है। उसी से हमारे आदमियों को जान से मार दिया। उसको आज ही मौत के घाट उतार दूंगा। तुम चलो मेरे साथ, आज उसकी खैर नहीं है। नहीं महाराज, जोश में होश नहीं खोना है कहीं। आप धनुष बाण का शिकार हो गए तो हम लोगों का क्या होगा? अपने होशियार चतुर लोमड़ी को बुलाओ, वही कुछ कर सकती है। ओ, नहीं आएगी हमारे साथ और काम भी नहीं करेगी हमारे साथ। क्यों काम नहीं करेगी हमारे लिए? उसको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अपने ही आदमियों ने उसकी बेटी को मार के खा गए। उस दिन से वो हमारे खिलाफ हो गई है। तुम लोग के क्यों उसकी बेटी को मार के खाए? तुम लोगों को और कोई नहीं मिला था? अपनी जीभ पर कंट्रोल क्यों नहीं करते हो तुम लोग? गलती हो गई इन लोगों से, इनको माफ कर दीजिए। आगे क्या करना है महाराज, आप ही बताओ। कुछ उपाय करता हूँ। शेर सिंह से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा होगा, अब उन लोगों को पता चल जाएगा। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात याद रखेगी। शेर सिंह अपनी तरफ से कोशिश पे कोशिश किए जा रहा था, लेकिन शाकाहारी जानवरों के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। रोज कोई न कोई मांसाहारी जानवर की खबर शेर सिंह के पास पहुंच जाती थी। धीरे धीरे अस्तित्व की लड़ाई करते बहुत दिन बीत गए। अब शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी थी और मांसाहारी जानवरों की संख्या घटने लगी थी। अब पासा पलट चुका था। शेर सिंह अंदर से डरने लगा था। शाकाहारी जानवरों के राजा हाथी महाराज बहुत खुश नजर आ रहे थे। रैम्बो महाराज, आपका ये एहसान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। आपकी वजह से हमारा अस्तित्व बच जाएगा। इसके बदले हम लोग आपको राजा बनाना चाहते हैं। क्या आप हमारा राजा बनके हमारे जंगल की शोभा को और बढ़ाएंगे? नहीं हाथी महाराज, हमारा काम राजा बनके के राजपाट संभालना नहीं है। हमको ऐसे दुनिया के जंगल में घूम के बेसहारे लोगों का सहारा बनके मदद करना है। जैसे ही आपके जंगल से उन अत्याचारियों का सफाया हो जाएगा, मैं दूसरे जंगल चला जाऊंगा। तब तक लोमड़ी आती है। रैम्बो महाराज, हमारे दुश्मन खुद हमारे एरिया में भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। उन लोगों को सबक सिखाना होगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है लोमड़ी, उन लोगों को उनकी अम्मा के पास पहुंचा के मिलते हैं। चलो लोमड़ी, जल्दी से आज उनका स्वागतम करते हैं अच्छे से। फिर लोमड़ी और रैम्बो उन अत्याचारियों के पास जाते हैं। अरे वाह, गजब हो गया। तुम लोगों को डर नहीं लगा? हम किसके इलाके में जा रहे हैं? कितने बेवकूफ हो तुम लोग। भूख से जान जा रही है, तुमों की एरिया की बात कर रहे हो। आज कुछ भी हो, तुम दोनों की सामत आई है, तभी तुम दोनों खुद चल के हम लोगों के पास आ गए। चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों को मार के अपनी भूख मिटा लेंगे। तो ठीक है, आओ अपनी भूख मिटा लो। ये खबर से शेर सिंह हिल गया, क्योंकि उसका मंत्री मारा गया था। शेर सिंह सोच ही रहा था ये जंगल छोड़ के भाग जाए, तब प्लान बना के खरगोश गुफा के सामने आ जाता है। शेर सिंह बाहर निकल। कहाँ दुबक के बैठा है तू? आज तुझे मार के इस जंगल से अत्याचारियों का सफाया कर देना है। अरे खरगोश, तू गला फाड़ रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा है? डर किस बात का, जब अपने पास धनुष बाण वाला रैम्बो महाराज है। कहाँ है तेरा रैम्बो महाराज? बुला उसको आज। इस दुनिया से उठा दूंगा छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके। लगता है वही सबसे बलवान है। कहाँ है वो? बुला। आ गया मैं। क्यों गला फाड़ रहा है तू? तेरे सारे कर्मों का हिसाब होगा। समझौता करने के बाद भी तेरे आदमी शाकाहारी जानवरों का शिकार करते रहे। तूने समझा इनका कोई नहीं होगा, लेकिन इनको बचाने फरिश्ता बन के मैं आया। समझौता गया भार में। तुझे मार के अपना हुक्म फिर से चलाऊंगा। बस तू देखते जा, तेरे सामने इस खरगोश को कैसे मारता हूं, तू देख बस। गधा शेर सिंह को मार देता है और जंगल में शांति वापस लौट आती है।